Acharya Shri Vimal Sagarji Maharaj. He came all the way from North India to Swarnabelgula to have darshan of Bhagwan Bahubali and also to participate in the 1000th year of establishing Bahubali statue at Swarnabelgula. He was very kind, he was very much blessing the devotees very closely and a very unassuming saint. In those days, he had a very big group of sadhakas with him, and especially he was delivering lectures in every point, but he was detached from the worldly affairs. A real saint in true words. Then we invited him to Dharmasthala to participate in the 1982 Bhagwan Bahubali Pratisthapana here. He came here with all his Shishyagar and we had the Pratistha of Bhagwan Bahubali in 1982. So he and Vidyananda Muni both were having Guru Shishya attachment to each other, and Acharya Shri Vimal Sagarji said, I will go up to the year of Bahubali and I will do the Prana Pratishtha by chanting Surya Mantra. So our Bahubali was very fortunate to have Surya Mantra Diksha by Acharya Shri Vimal Sagarji Maharaj. So we remember him very much. We are very much blessed that he visited Dharmasala and blessed our family. And moreover, he was with Vidyananda Muni, did the Prana Pratishtha of Bhagwan Bahubali. It was a historic occasion, and now I still remember his face, his kindness, his love, and also his loving nature to his disciples. So I very much bow to him and feel proud to have known him and seen him with my own eyes. May God bless. विद्यानंद जी महाराज के कारण मैं गुरुदेव भाई कीर्ति महाराज से जुड़ा, उनकी सेवा में रहा। जब उनका देवलोक का टाइम बहुत नज़दीक आया तो उस समय मेरे को गुरुदेव भाई कीर्ति महाराज ने बोला कि बेटा चिंतामणि जब भी से तो विमल के पास चले जाना, विमल के पास सब कुछ है जो मेरे पास है, और लल्ला मेरे पास में क्या है वो तो तेरे को मालूम है। तो मैं महाराज श्री के दर्शन करके हम उस बात को समझ नहीं पाए, और जब कि बहुत ही नज़दीक में करीबन 3-1 महीने के बाद ही करीबन 1971 में ही महाराज श्री देवलोक हो गए महावीर कीर्ति महाराज। उसके बाद में हम बस दिमाग में रखा कि गुरुदेव विमल सागर महाराज के दर्शन करने हैं, लेकिन व्यवस्था में कुछ लाइफ में इस ढंग से बिजी हो गए कि वो चीज़ निकल गई। फिर एक टाइम सुजानगढ़ हम गए और गुरुदेव के वहाँ पर हमको अचानचुक दर्शन हुए, और जैसे ही मैंने गुरुदेव विमल सागर महाराज के दर्शन करे तो मैं वो बात को थोड़ा सा भूल चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने महावीर कीर्ति महाराज जी की फ़ोटो देखी विमल सागर महाराज के सामने तो एकदम से दिमाग में बात आ गई, अरे ये तो वो विमल सागर महाराज है जो कि महावीर कीर्ति महाराज ने मेरे को नाम लिया था। मैंने जा कर के नमोस्तु किया, और नमोस्तु करके और गुरुदेव को सिर्फ इतना सा ही बोला था कि गुरुदेव मेरे को महावीर कीर्ति महाराज ने आपके दर्शन के लिए और आपके चरणों के लिए मेरे को बोला था। तो हाँ अच्छा, बस उस दिन से लेकर के उन्होंने अपने छाती से मेरे को लगाया, हाथों से खूब मेरे सिर पे आशीर्वाद दिया और मेरे को अपनी छाती से खूब लगा करके बोला बेटा आते रहना। उसके बाद वो चीज़ चालू हुई, और उस टाइम से लेकर के और आज तक हम कभी भी जब तक महाराज श्री हमको दर्शन देते रहे तब तक हम उनके दर्शन करते रहे, उनकी हाजिरी भरते रहे। साल में 2-3 बार कैसे भी करके हम गुरुदेव के दर्शन करने जाते थे, और हर साल उनकी उस समय से हम बहुत ठाठ बाट से जयंती मनाते आए। 1947 में महाराज श्री ने फिर फिरोजाबाद से हमको आशीर्वाद दिया, और सब लोगों से मिलते हुए, सारे जयपुर वालों से मिलते हुए
सबकी मदद से हमारे पूरे परिवार ने पूरी भाव से और उनका चौमासा कराया। उसके बाद आगे आज तक हम महाराज श्री के ऋणी हैं कि वो हमारे हृदय में विराजमान हैं। और उनके अब 1942 से लेके और आज तक महाराज श्री उसके बाद हमको दर्शन अपने भावों से हमको मिलते रहते हैं, देते रहते हैं। और उनका जब हम जयंती मनाते थे, जिस ढंग से हम उनका समाधि दिवस बड़े ठाट बाट से, उत्साह से, मन में तो पीड़ा रहती है कि दिल भर ही आता है, लेकिन क्योंकि महाराज श्री ऊपर स्वर्ग में विराजमान हैं और हमारी हर इच्छा, हमारी हर अच्छी इच्छा को पूर्ण करते हैं, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। और हम अपने सांसारिक जीवन के जितने भी कार्य हैं, जितने भी अच्छे कार्य हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे धर्म की पूजा हो, विधान हो, दर्शन हो, यात्रा हो, हम उनके नाम से ही शुरू करते हैं और हम उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। और आज इस जन्म में तो छोड़िए, बल्कि हम आने वाले 7 जन्म में भी हम गुरुदेव विमल सागर महाराज को भूल नहीं सकेंगे। विमल सागर महाराज से जैसे हम वर्तमान में यानी कि भूतकाल में मिले हुए थे, उसी ढंग से ही आज भी वर्तमान में हम उनको नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि उनकी बातें जो हैं, उनके आशीर्वाद जो हैं और उनके लोक के प्रति जो हैं और सारी दुनिया के प्रति उनका लोक कल्याण ही लोक कल्याण का भाव होता। कई बार हम प्रश्न करते थे, क्योंकि लोग बाग हमको ये बातें करते थे कि वे क्या महाराज श्री को ये सब चीज़ों से क्या, संसार की चीज़ों से क्या लेना देना। लेकिन महाराज श्री ने बोला कि बेटा लोक कल्याण 24 घंटे आदमी को करते रहना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बल्कि अपने धर्म की तपस्या करते हुए वो सब कुछ लोक कल्याण में। हमेशा लोक कल्याण का मतलब यही है कि आप ईश्वर की मदद कर रहे हो, क्योंकि जो भी बंदे की आप मदद करते हो वो ईश्वर का दिया हुआ होता है और उसकी आप मदद करते हो। तो ये समझ के चलो कि तुम ईश्वर की मदद कर रहे हो, जो कि आपको ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। तो आप भी लोगों को उसी ढंग से ही ट्रीट करो, जैसे आप सुख शांति से जीते हो, ऐसे हर प्राणी सुख शांति से जीवे। ऐसा हमको विमल सागर महाराज हमेशा बोलते थे। महाराज श्री की फिरोजाबाद की बात है कि मेरे को कुछ साल की अजीब सी तकलीफ़ आई थी। उस अगली सी तकलीफ़ें जब महाराज श्री ने मेरा ऑडिट किया तो मेरा ये बता दे तेरे को नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये बता दे कि तेरे पास में कुछ है कि नहीं, क्योंकि हम कर्जदार जो होता है या वो जो तकलीफ़ में होता है उससे कभी भी खर्च कराते नहीं हैं। और तो मेरी चौमासे की इच्छा थी, क्योंकि मेरे भाव थे कि उनके गुरु माई कीर्ति महाराज का मेरे को चौमासा चमा कराने की मेरी बहुत इच्छा थी। लेकिन क्योंकि मेरे को तकलीफ़ आई और गुरुदेव विमल सागर महाराज इतने ज़्यादा नज़दीक थे कि मेरे को सिर्फ ज़िंदगी में वही टाइम मिलता था कि मैं उनका चौमासा जयपुर करा सकता था। तो मैंने महाराज श्री को हाजिरी भरी। मैंने महाराज श्री को फिरोजाबाद में 20 दिन हाजिरी भरी। रोज़ रात को मैं उनके पास में 8, साढ़े 8, 9 बजे बैठता था और सुबह 4 बजे तक बैठता था। और महाराज श्री रात भर लोक कल्याण में जो दिन भर जैसे व्यस्त रहते थे, उसी ढंग से ही रात को महाराज श्री अपनी आत्मा का कल्याण के लिए रात भर स्वाध्याय करते थे और रात भर मालाएं फेरते थे। तो हम ये प्रश्न भी करते थे महाराज श्री कि आप ये रात भर मालाएं क्यों फेरते हो? बेटा दिन भर तो मैं तुम लोगों के कल्याण के लिए सोचता रहता हूँ, लेकिन मैं भी तो कम से कम अपना आत्म कल्याण करूँ, उसके लिए मेरे को सिर्फ रात का टाइम मिलता है जब तुम लोग सब सोए हुए रहते हो। तो उस समय मैं माला फेरता हूँ और अपना स्वाध्याय करता हूँ। तो मैंने कई बार महाराज श्री से ये प्रश्न भी कर लिया, क्योंकि महाराज श्री से हम बहुत जुड़ गए थे। तो मैंने कहा महाराज श्री आप तो सिर्फ पन्ने पलटते हो शास्त्रों के, तो आप बोलते हो मैंने स्वाध्याय कर लिया। तो बोले ले बेटा ये किताब ले, ये शास्त्र ले और शास्त्र में पन्ना खोल, कोई सा भी तेरा पन्ना खोल ले। पन्ना खोला मैंने, पन्ना खोल करके जो पेज निकला मैंने कहा महाराज श्री ये पेज नंबर आया है। तो बोले इसका पहला श्लोक ऊपर वाला श्लोक है। उन्होंने महाराज श्री ने मेरे को कंठ सुना दिया। तो मतलब महाराज श्री को कंठस्थ, मतलब जो शास्त्रों के वो सुबह रात को हाथ लगाते थे और पन्ने पलटते थे। ये इसका मतलब है कि 1 मिनट में एक शास्त्र को वो पढ़ लेते थे, लेकिन उनको वो सारे शास्त्र कंठस्थ याद थे। यही चीज़ मैंने कोई टाइम पे महावीर कीर्ति महाराज की भी जज करी थी।
तो उनकी भी यही थी कि शास्त्र को हाथ लगाते थे, पन्ने पलटते थे, लेकिन उनको वो सारे शास्त्र कंठस्थ याद थे, जैसे महाई कीर्ति महाराज को याद थे उसी ढंग से गुरुदेव विमल सागर महाराज को याद थे। और ये कई बार ऐसी चीज़ें गुजरी है, कई बार ऐसे कल्याण के काम हुए हैं कि कोई बच्चा आया है जिसके पास में ट्रेन के टिकट भी नहीं है और उसको बोल रहे हैं कि तू तो 3 महीने के बाद यूएसए चला जाएगा, और उसका सब काम ऑटोमेटिकली 3 महीने में उसके बाद पैसे भी आ जाते थे, उसका वीसा भी बन जाता था, पासपोर्ट भी बन जाता था। ऐसे कई बच्चे मेरे को अमेरिका में मिले कि जिन्होंने फ़ोटो लगा रखी है विमल सागर महाराज की, लेकिन कभी उन बच्चों को हिंदुस्तान में उनके पास देखा नहीं, और लेकिन वो वहाँ बैठ करके और उनके आगे रोज़ ही उनसे इजाज़त लेकर के अपने ऑफिस जाते थे। इस ढंग से उनकी विमल सागर महाराज की भावनाएं, मतलब जो भी कुछ है आज हमारे पास में सब गुरुदेव विमल सागर महाराज की मेहरबानी से है। मतलब इस ढंग से महाराज श्री ने पूरे हिंदुस्तान में कहाँ जहाँ भी हम गए, बिहारों में महाराज के साथ बहुत बिहार भी किया है, और जहाँ भी जाते थे लोग बाग एक से एक चीज़ महाराज श्री के कल्याण की बातें किया करते थे कि आज हिंदुस्तान में जितने भी साधु हैं, जितने भी गुरु हैं, लेकिन विमल सागर महाराज ने लोगों का, लाखों लोगों का कल्याण किया है, और लाखों को लोगों को कल्याण में, और वो सीधा सा उसका उपाय बताते थे कि बेटा जब भी तुम्हारे को कोई दिक्कत आवे तो नमोकार की माला फेरा करो, इससे सब लोगों का कल्याण, तुम्हारा भी कल्याण होगा और तुम्हारे साथ वालों का भी कल्याण होगा। इस ढंग से सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं, हजारों उदाहरण ऐसे हैं कि विमल सागर महाराज ने सारे हिंदुस्तान में लोगों का बहुत ही कल्याण किया है। ऐसी ही एक घटना और मेरे दिमाग में अभी आई है कि जयपुर के चौमासा 1947 के चौमासे के टाइम पे एक ड्राइवर जो कि ड्यूटी पे लगा था, जो जयपुर से रोज़ यात्रियों को लाता था, और सुबह से लेकर शाम तक जयपुर से, और खानिया में महाराज श्री का चौमासा था, तो महाराज श्री के दर्शन कराने के लिए सुबह से लेकर शाम तक जयपुर से आने वाले लोगों को लेके आता था। उस 50 सीटर जो बस थी उसमें 70 आदमियों को वो भर के लाता था, बिल्कुल भी विचार नहीं करता था, न तो पुलिस वाले चालान करते थे और न ही हमारे ट्रांसपोर्ट जिसकी वो बस थी, जो मालिक था, वो कभी एतराज़ करता था। और वो ड्राइवर जो था, वो ड्राइवर तो हंस करके सुबह से लेके शाम तक, उसको अगर 4 चक्कर लगाने थे तो वो 6 चक्कर 8 चक्कर भी लगाता था। महाराज श्री के उस समय में मतलब इतना जुड़ गया कि उसके ऐसे भाव बन गए कि वो जब महाराज श्री वहाँ से 4 महीने के बाद जब फिरोजाबाद के लिए रवाना हुए तो गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मैं आपको सोनागिर तक छोड़ना चाहता हूँ। तो महाराज श्री ने पूछा, अरे भाई ये तो यहाँ तो सेठ लोग हैं, इन्होंने तो तुमको तनख्वाह दे दी, लेकिन मेरे पास पैसे थोड़ी है, मैं कहाँ से तनख्वाह दूंगा। तो मैंने कहा नहीं महाराज श्री मेरे को तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा में वहाँ सोनागिर तक मैं आना चाहता हूँ, आपकी गाड़ी चलाऊँगा, जो आपके पास में संघ में व्यवस्था में जो गाड़ी है वो गाड़ी को चलाऊँगा। तो बोला क्या तनख्वाह लेगा? बोला महाराज श्री तनख्वाह के हिसाब में दोनों टाइम खाना खाऊंगा बस, और मेरे को तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए, आज आपका आशीर्वाद चाहिए। बोला भैया तेरी ये मर्जी है, और सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, समाज से जुड़ना चाहता है, गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहता है, गुरुओं की सेवा करना चाहता है, तेरी मर्जी है, चल हमारे क्या है, जो हम खाएंगे तेरे को भी खिलाएंगे। तो वो ड्राइवर साहब हमारे सोनागिर तक महाराज श्री की गाड़ी जो भी व्यवस्था में थी संघपति के पास में, उसको चला, उनके साथ साथ बिहार में महाराज श्री के साथ में रहे। जब वो लौटे आशीर्वाद लिया, हंसते आशीर्वाद लिया। तो वहाँ पर जो भी ट्रस्टी थे, जो भी जैन भाई थे, उनसे महाराज श्री ने उसको इनाम के बदौलत कुछ पैसे दिलाने की कोशिश करी। तो महाराज श्री को उसने पाँव पकड़ के बोला कि गुरुदेव एक ही बात है, आप दो या श्रावक देवे, या आप किसी से दिलवाओ, तो एक ही बात है, लेकिन मैं ये पैसे तो नहीं लूँगा, मेरे को तो आपका आशीर्वाद ही चाहिए बस। तो महाराज श्री ने खूब उसको आशीर्वाद दिया, लेकिन फिर भी श्रावक ने, जो वहाँ के सोनागिर के श्रावक थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उसको जो भी नहीं के बराबर जो भी देना था वो कवर दिया। महाराज जो उसने बहुत मुश्किल से लिया, ये सारी चीज़ महाराज श्री ने देखी अपने आंखों से और सुनी। तो फिर महाराज श्री ने उसको दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। तो बोला बेटा तू जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में सर्विस करता था, ऐसी ही तेरे को जयपुर जाते ही
ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का तू भी धीरे धीरे मेहनत कर, सच्चाई पे रह और तेरी भी ऐसी ही ट्रांसपोर्ट कंपनी हो जाएगी। तो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के पास में तो 3 बसें थी, लेकिन आज की तारीख में उसके पास में 11 बसें हैं और वो बहुत अच्छा आदमी है। और इस ढंग से ही आज भी कहीं भी गुरुओं को देखता है तो अपनी बसों की सेवा कभी फ्री ऑफ चार्ज या बहुत कम कीमत में देने की कोशिश करता है। अब कई सालों से लेकिन उसका मिलान हमको नहीं हुआ है और अभी वो हैं या नहीं हैं वो हमको भी खबर नहीं है। ऐसे ही कई मतलब भाई के, महाराज श्री के हैं, बच्चों के हैं और लोगों के हैं, व्यापारियों के हैं, लेकिन हर आदमी को व्यापार के साथ, गृहस्थी के साथ में इसी ढंग से ही वो धर्म में जोड़ते थे। मालाएं फिरवाते थे, नमोकार फिरवाते थे। कोई भी बात होती थी तो बोलते थे, कोई भी तकलीफ़ है बोले बेटे नमोकार फेर लिया कर, ये समझ ले नमोकार फेरेगा तो तेरे को मेरा आशीर्वाद तेरे को लगता रहेगा। इस ढंग से महाराज श्री ने एक ही आशीर्वाद दिया। मैंने भी महाराज श्री से कुछ भी लालच में समझ लिया, किसी भी लालच में, ये समझ लीजिएगा मैंने महाराज श्री को बोला था, मैंने कहा गुरुदेव जो दिया विद्यानंद जी महाराज ने मेरे हृदय में जलाया और उसका आशीर्वाद महावीर कीर्ति महाराज ने दिया और आपने उसमें घी डालने का काम किया है। मेरे को भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरे को भी मेरे घर में मेरा नियम जो भी आपकी संगत से मेरे को मिला है वो नियम मेरा पलता रहे। तो महाराज श्री ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया कि बेटा तूने ये नियम धर्म के प्रति लिया है, उद्धार के प्रति लिया है, तेरे को भी मतलब ऐसा ही घर में तेरे बेटे की ऐसी बहू आएगी जो बहुत अच्छे परिवार से आएगी। और वो बहुत अच्छे परिवार से आई है और वो तो उसने तो कभी भी ज़िंदगी में रात्रि भोजन भी नहीं किया है और उसके कारण मेरे अपने नियम और आज तक और निभ रहे हैं। आप सभी को विदित है 1994 में जो ध्वजारोहण हो गया था उसके उपलक्ष्य में भी आज उन बात को 25 साल होने को आए और हम ये सब चीज़ वहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाने के लिए समेत शिखर जी में आने वाले दिसंबर में इकट्ठे हो रहे हैं। और जो भी प्राणी वहाँ बाई चांस कोई भी कारण से अगर नहीं आ सकता है तो वो अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने घर में, अपने अपने मंदिर में महाराज श्री का ध्वजारोहण मनाने की कोशिश करें। ऐसा हम लोगों को कोशिश तो यही करिए कि आप शिखर जी में पधारिए और वहाँ पर सब मिलजुल करके उस फंक्शन को मनाने की कोशिश करेंगे और खूब धूमधाम से मनाएंगे। और अगर कोई कारण से अगर आप लोग नहीं आ सको तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ में अपने अपने मंदिर में उस दिन में खूब ठाट बाट से पूजा पाठ विधान महाराज श्री को याद करें, उनको नमन करें, उनकी स्तुति करें और प्रार्थना करें कि आने वाले साल, आने वाला टाइम सबके लिए आनंदमय हो। ऐसा हम अपन मिलजुल करके गुरुदेव विमल सागर महाराज को प्रार्थना अपने अपने स्थानों से सब लोग करें।